हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट बार पर बरस पड़े। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार झूठ बोलकर जाने वालों को फिर से मौका देने के लिए अदालत पहुंच गई। बार को अगर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती तो गरीबों को जेलों में क्यों रखा हुआ है? सारी जेलें खोल दी जाएं। पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम बनने वाला शख्स लंदन के महंगे तरीन इलाके में रहता है। पूछा जाए कि पैसा कहां से आया तो जवाब मिलता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तानी शहरी ही नहीं। ये भी बोले दुनिया हैरान है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आ गए। कुछ लोगों को खांसी भी होती तो पूरा टब्बर इलाज के लिए बाहर चला जाता था। हमारा मुकाबला डाकुओं के टब्बर से है। वजीर आजम ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद दबाव में हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से ना जाएं। जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो इलाजगाह के करीब ही रहें। जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। खुली फ़ज़ा में चहलकदमी करें। वो दिल के मरीज़ हैं और कोरोना के सबब उनकी जान भी जा सकती है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर खदशात ज़्यादा हैं। रिपोर्ट नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ की तरफ से जमा करवाई गई। में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। अदलिया से सख्त नोटिस लेने की अपील। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अमेरिका में बैठा जाती मौलिज लंदन में बैठे नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स बना रहा है। ये अदालती निज़ाम और कानून का मजाक उड़ाने के सिवा और कुछ नहीं। झूठी रिपोर्ट से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें, फिर आराम से लंदन में रहें। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा बेईमानी तेरा आसरा। दावा किया नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। क्या आपको लगता है कि आपकी ये मकारी अब और चलेगी? वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर से लिखवाई गई। रिपोर्ट के बाद नून लीग के तमाम बयानात झूठ हो गए। नवाज शरीफ को जेल से डर लगता है। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने का हुक्म। बल्दियाती कवानीन की शिक 74 और 75 कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने MQM की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने करार दिया सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। अदालत उज़्मा का सिंध के बल्दियाती इदारों के कवानीन में भी तब्दीलियां लाने का हुक्म। MQM क़यादत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कंवर नवीद जमील की जानिब से दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। आला अदलिया ने मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का हुक्म दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की जाए। PTI ने भी फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। असद उमर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सिंध हुकूमत का बनाया कानून आइन से मुतसादिम और नक़ाइस से भरपूर है।
परेशान हो रहे हैं। मेरा ये ठीक है देखना भी गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर। आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर, बात आप करता प्लीज हूं। मुझे मैं नहीं बात देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। उन्होंने मुल्क का इमेज खराब किया है कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो यही कुछ होता है। मैं वो ऑपोजिशन को वार्न कर रहा हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर नजरसानी करें। इनके साथ हाथ हो गया है और हाथ होने वाला है। आज तो स्पोक्स पर्सन शाह महमूद बना हुआ था, समझ गए? तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करूंगा। रूल्स मुझे समझाने आए। मुल्तान के दो बड़े सुल्तानों में मैच पड़ गया। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। वजीर खारजा ने गिलानी को कॉम्प्रोमाइज्ड कायदे ऐवान करार दे दिया। कहा ओपोजिशन लीडर का इस्तीफा एक ड्रामा है, ये इस सीट से चिपके रहेंगे। ये समझौता करने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। ये सेनेटर भी वोट खरीद कर बने। वोट खरीदने की इनके बेटे की वीडियो भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पहले भी हाथ किया, अरकान को मशवरा दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर कभी एतबार न करें। यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा यह तकरीर किसी वजीर खारजा के मनसब के मुताबिक न थी, इन्हें ऐवान में ही जवाब मिलेगा। ये हमारी मेहरबानी है कि हमने इन्हें सेनेट में बोलने दिया। सेनेट में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का शोर शराबा। पीटीआई लॉन्ग मार्च से घबरा गई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडो पर उतर आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सियासी तारीख का अहम संगे मील साबित होगा। लॉन्ग मार्च अवाम की जानिब से इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट होगा। 27 फरवरी को महंगाई से सताए अवाम के लश्कर निकलेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा मिनी बजट आईएमएफ के दबाव से पास हुआ। स्टेट बैंक बराह रास्त आईएमएफ के कंट्रोल में चला गया। हुक्मरानों ने अवाम से रोजगार छीन लिए। सीपैक का मंसूबा रोक लिया गया। 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम और तमाम सियासी पार्टियों को भरपूर शिरकत की दावत दी है। किसी से वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जानते हैं सेनेट में स्टेट बैंक बिल कैसे पास हुआ। बल्दियाती इलेक्शन में हंगामा, महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ा। केपी के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद बेटे समेत 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील बकाखेल में अमन व अमान केस का फैसला सुना दिया। दोनों पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलविस पाए गए। हमले का जिम्मेदार करार दिया गया। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला। कार्रवाई तक मामून रशीद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मजीद 3 अफराद के खिलाफ भी केसेस दायर करने का हुक्म। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहब्बत खान, हमीदुल्लाह और कुदरतुल्लाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त वापस कर दी। एतराज लगाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है। ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का एतराजात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं बदकिस्मती है, अहम केस में तकनीकी एतराज लगाए जाएं। फैसले के खिलाफ जल्द अपील दायर करेंगे। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई। महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। बुनियादी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करार। सेहत, तालीम और तफरीही सहूलियात भी महंगी। वफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का एक और सुनामी। खाने का तेल और घी महंगा। दालें, सर्फ, साबुन, शैम्पू, मिसाले समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतादिद अशिया गरीब की
पहुंच से मजीद बाहर। अवाम को 440 वॉट का झटका देने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। वबा मजीद 32 जिंदगियां निकल गई। 5327 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 9.65% रही। एनसीओसी का मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं अवाम हर सूरत वैक्सीन लगवाएं। 18 करोड़ अवाम को वैक्सीन लगाई जा चुकी। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले 55,000 टीमें वैक्सीन की खुसूसी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बूस्टर डोज से कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। लॉन्ग मार्च जो होता है ये अवाम के साथ इजहार यकजहती होता है, ये मुजाहरा होता है, ये अवाम की राय का इजहार होता है कि आज लोग मुश्किल में हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी के लफ्ज़ी वार। कहा इमरान खान बताएं उन्होंने करप्शन से मुतल्लिक नैब और FIA को कितने खत लिखे। हुकूमत की नाअहली से महंगाई बढ़ी। मुशीर फरार हो गए, अपने एहसासों का हिसाब दें। यह भी कहा नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है, जब मुकम्मल होगा तो वापस आ जाएंगे। एहसन इकबाल बोले कि अवाम को लंगर खाने नहीं कारखाने चाहिए। हुकूमत ने बेईमानी से सेनेट से स्टेट बैंक बिल मंजूर करवाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह केवार कहा हुकूमत के पास तो मतलूबा तादाद भी मौजूद न थी। चेयरमैन सेनेट ने गिनती में रद्दोबदल किया। बिल मुल्क और मईशत को IMF के हवाले करता है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर के हवाले करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की स्पेशल सेक्रेटरी को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत भी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले अकबर एस बाबर को केस से अलग करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। कोरोना वबा की वजह से मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। नामजद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोविड के दौरान जजेस और स्टाफ की सेहत का ख्याल रखने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अदलिया की आज़ादी और जजेस के एहतसाब को अलग नहीं किया जा सकता। इदारा अंदर से मुनकसिम हो तो बैरूनी हमलों के खिलाफ अवामी हिमायत नहीं मिल सकती। कानून की बालादस्ती के लिए माजी के तल्ख तजुर्बात को जहन में रखना होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर कमजोर मईशत को सहारा दे रहा है। सनद पाकिस्तान के चंद रोशन इक्तिसादी पहलुओं में से एक है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है टेक्सटाइल बरामदात 40% इजाफे के साथ 21 अरब डॉलर तक पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा है DG खान। तरक्याती मंसूबों में सुस्ती पर बरहमी का इजहार। उस्मान बज़दार ने कहा मुझे काम चाहिए, अफसरान नताइज दें। DG खान में स्कूल के बच्चे को कुत्ते के काटने के वाक़े पर भी सख्त एक्शन। चीफ ऑफिसर MC, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल मुअत्तल। इमायदीन से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा हुकूमत का कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये कोई अलामती धरना नहीं, ना ही पॉइंट स्कोरिंग है। हमारा सुखचैन शहरियों के लिए हाजिर है, मुतालिबात मनवाए बगैर नहीं उठेंगे।
इलेक्शन कमीशन को बर्फानी इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन कराने से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने फैसला सुना दिया। कहा, बर्फानी इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं, वहां मई में इलेक्शन कराए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में इंडोर इनवॉइसिंग हो रही है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, सामान चीन से आ रहा है, इनवॉइसिंग दुबई से हो रही है। दाल में कुछ काला है। लोगों ने दुबई में कंपनियां खोली हुई हैं जहां से ऐसा हो रहा है। अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम अशिया को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के जिम्मेदार जखीरा अंदोज हैं। भारत मगरबी दरियाओं पर पन बिजली के कई मंसूबे तामीर कर रहा है। मोनिस इलाही ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजीर आबी वसाइल ने बताया, इन बिजली घरों के डिजाइन की अक्सरियत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरियाओं पर भारतीय मंसूबों से बाखबर हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की सूबाई असम्बली से जल्द अज जल्द कानून साजी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा, सूबाई हुकूमत 2 मरहलों में इलेक्शन करवाना चाहती है। पहले मरहले के इलेक्शन 15 मई से करवाना चाहती है। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि नज़ला में पहले मरहले में इलेक्शन होगा। बारिश और बर्फबारी के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक केपी में कल शाम से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पीटीएमए ने मरासला जारी कर दिया। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। कारोबार में 1 करोड़ 80 लाख से जायद की कमाई पर टैक्स लगेगा। बांग्लादेशी अस्पताल को दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत करार दे दिया गया। 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल आंधी और तूफान का सामना करने वाले इलाके में तामीर किया गया।